नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित कक्षा 12 यानी डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय 5 चल रहा है और सततता और अवकलनीयता वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल करेंगे और आपको 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया गया है, उसी तरीके से हम आज भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग का आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 से है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, कहा गया निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना है। और यहाँ पे आपके कई फलन दिए हैं। पहला आपका ये जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया है, एफ एक्स बराबर 1/x-5 और एक्स नॉट इक्वल टू 5, और सी बराबर आपका सी की वैल्यू तीसरा वाला दिया है, एफ एक्स जो है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x-5 और एक्स इक्वल टू आपका एक्स प्लस 5 और एक्स इक्वल टू आपका क्या है -5। अब आपका नॉट इक्वल टू 5 है, -5 है, और चौथा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। अब इन सब को आपको सतत की जांच करना है। तो पहला वाला देखिए आप कैसे जांच करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है और यह आपका एक तरह से बहुपदी फलन है, यानी यदि बहुपद वाले फलन है तो इन फलनों का जितने भी आपके मान हैं सभी मान के लिए ये आपका क्या है, सतत होगा। इसलिए आपका यहाँ पे सीधे हम लोग लिख देंगे, आपको कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। एफ एक्स जो है एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होगा, आपका सतत हो गया। तो ये पहला आपका जांच हो गया कि ये आपका सतत, यानी कि आपका यदि कोई भी बहुपद वाला फलन है तो वह आपका कोई मान दिया जाए या न दिया जाए, आप सीधे कर देंगे इसके सभी मान के लिए आपका ये क्या होगा, सतत हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 और एक्स बराबर आपका 5 आपका नहीं होना चाहिए, यानी एक्स का मान यदि 5 आ जाता है तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा और 1 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन आपका नहीं होना चाहिए। बाकी आपका कुछ भी हो सबके लिए ये सतत हो, क्योंकि ये भी आपका एक तरह का बहुपद है। तो आपको बहुपद में ये भी बताया गया था कि यदि कोई आपका भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है, तो उन सबका यदि फलन ये पहला शुरू में आपका फंक्शन सतत है तो आपका जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, वो भी आपका फंक्शन जो है सतत ही होगा। तो आपका एफ एक्स जो है ये इतना है, तो जो 2 बहुपदों का ये भागफल है और x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं, यानी x बराबर यदि 5 रखा जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x बराबर 5 को छोड़ के आपके सभी बिंदुओं पे ये आपका क्या है, एफ एक्स जो है x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये सतत होगा। केवल आपका x बराबर 5 को छोड़ के बाकी सभी मानों पर ये आपका फंक्शन जो है सतत हो गया। दूसरा भी आपका जांच हो गया। तीसरा आपका एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, और यहाँ पे देखिए x का मान जो है आपका -5 नहीं होना चाहिए। यदि -5 हो जाता है तो इसका मतलब ये भी आपका इनफाइनाइट ही होगा, यानी कि आपका परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको छोड़कर आपको बाकी सबको देखना। तो इसको बहुपद पहले निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इस 25 को 5 का स्क्वायर बटे आपका एक्स माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आपका वर्गांतर का सूत्र है। तो वर्गांतर में आपका होता है एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। ये आपका x माइनस 5, एक्स प्लस 5 और प्लस आपका नीचे है, तो प्लस वाले को काट देगा, बचेगा क्या, x माइनस 5। और ये आपका क्या है, बहुपदी फलन है। और इसलिए आपका जो ये फंक्शन है x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू -5 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मान के लिए आपका क्या है, सतत, यानी आपका x इक्वल टू -5 को छोड़कर x के जितने भी आपके मान होंगे सभी मानों पे ये जो फंक्शन है ये आपका क्या होगा, सतत होगा। तो ये भी आपका जांच हो गया। अब आपका चौथा डी वाला पार्ट, यानी एफ एक्स इक्वल टू आपका है मॉड x माइनस 5। इस मॉड में आपके 2 वैल्यू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, यानी कम वाला, बराबर वाला और अधिक वाला। 3 कंडीशन बनता है। तो इसको जब कहीं पे भी यदि मॉड में मिले तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो x माइनस 5, और यदि x जो है ग्रेटर और इक्वल टू 5, यानी x का मान आपका 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और उसके बाद 5 माइनस x, यदि आपका x का मान 5 से छोटा है तो भी आप इसको ऐसे लिखेंगे। दोनों कंडीशन में आपका जो है जो मान मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। मॉड का मतलब ही होता है चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दोनों मान आपका पॉजिटिव होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका x का मान बड़ा मिल जाता है, इस हिसाब से यदि हम ऐसे लिखे हैं
तो आपका बराबर भी मिलेगा या बड़ा भी मिल जाएगा, तब भी आपका घटाने पे आपका पॉजिटिव में ही मान आएगा, कुछ भी आ जाए। और दूसरा कंडीशन है कि यदि x का मान कम आ जाता है 5 से, तो भी आपका इस तरीके से यदि आप लिख देते हैं तो भी ये आपका धनात्मक ही आपका आएगा। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 के लिए जो फंक्शन है वह क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 है। जो आपका ये क्या है, एक बहुपदी फलन है, इसके ऊपर आप यही लिख बोल रहे थे। जब बहुपदी फलन है इसलिए आपका ये जो फंक्शन है x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 के लिए क्या है, सतत हो जाएगा। वही चीज आपका x लेस आर इक्वल टू 5 के लिए fx जो है आपका 5 माइनस एक्स है, और ये भी क्या है, एक तरह का बहुपद है, और इसलिए आपका ये fx जो है x लेस आर इक्वल टू 5 के लिए भी आपका सतत है। अतः आपका fx जो है x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये क्या है, सतत हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका तीसरा वाला क्वेश्चन जो है जांच आपका हो जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, यदि आपका fx बराबर इस तरह से आपका दिया है, 2 मान दिया है x माइनस 4, और यह मान जो है x का मान जब 5 के बराबर हो या 5 से आपका बड़ा हो तब के लिए ये रहेगा, और ये 5x माइनस 24 जबकि आपका x का मान जो है 5 से छोटा हो, तो दर्शाइए कि fx बराबर आपका fx जो है x बराबर 5 पर आपका सतत दिखाना है। अब कि इस तरह से यदि आपका है तो इसी तरह से आपके अधिकांश आप क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह का है तो देखिए, जब आपका x का मान 5 के बराबर है तो आपका fx का मान सीधे x बराबर 5 रख दीजिए। तो जब रखना होगा तब आपको कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये रख लेना होगा। अब आपका यदि 5x का मान 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा का मतलब आपका क्या है, RHL की वैल्यू है। RHL की वैल्यू यदि लिखना होगा और उसमें जो फंक्शन लेना होगा ये आपका x माइनस 4 वाला फंक्शन लेंगे, और x लेस आर इक्वल टू 5 यानी x का मान 5 से छोटा यदि है तो आपको कौन सा फंक्शन लेना होगा, 5x माइनस 24, यानी आपको L का जो मान है उसके लिए आपको जो फंक्शन लेना होगा ये वाला फंक्शन यानी 5x माइनस 24 लीजिएगा, और RHL और सीधे आपका फंक्शन में जब मान रखना होगा आप ये वाला लिखिए, यानी कि RHL में आपका बड़ा वाला होना चाहिए, x का मान बड़ा होना चाहिए, और LHL में x का मान छोटा होना चाहिए। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सॉल्व जब करेंगे तो क्वेश्चन पहले एक बार ऐसे लिख लीजिए। अब x इक्वल टू 5 पे, और x इक्वल टू 5 के सामने वाला कौन सा फंक्शन, ये वाला लेके चलना। अब इसी में आपको 5 रखना है, तो fx बराबर आपका ये कौन सा, x माइनस 4 होगा, ये वाला रहेगा, और आपका यहाँ पे x के जगह 5 रखते हैं। f5 बराबर आपका x के जगह 5 माइनस 4, तो f5 बराबर आपका 1 हो जाएगा, आपका निकल गया। अब LHL निकालिए। LHL के लिए जो फंक्शन आपको बताया है ये यदि छोटा है तो ये वाला रहेगा। LHL के लिए आपका जब भी जो भी आपका x बराबर है, x बराबर से यदि छोटा मान है तो वो आपका ये रहेगा, और बड़ा है तो ये वाला फंक्शन आपका चलेगा। तो हम लोग का LHL बराबर आपका लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, ये तो आप जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखना है fx। अब आप यहाँ पे इसको h के फॉर्म में चेंज कर दिए तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 5 माइनस h हो जाएगा। अब इस फंक्शन का जो मान है, ये जो मान है इसके अनुसार चलेगा, यानी आप इसको 5x माइनस 24 के अनुसार रखेंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5x, 5 और x के जगह ये आपका ये है आपका, और माइनस 24 ये रख लिए। यश की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस 24 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 माइनस 24, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से RHL लेके चलते हैं। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 5 प्लस h हो जाएगा। अब इस फंक्शन का जो मान रखेंगे वह आपका x माइनस 4 के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि RHL है, x का मान जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, तो आप RHL में x माइनस 4 वाले फंक्शन के हिसाब से मान रखेंगे। तो रखेंगे जब मान तो लिमिट h टेंस टू 0 और x माइनस 4, तो x की वैल्यू 5 प्लस h है, माइनस 4 हो गया। अब h की वैल्यू रख दीजिए 0, तो 5 प्लस 0 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 बराबर आपका 1, यानी LHL और f5 और RHL तीनों का मान देखिए बराबर आया है, 1 आया है। इस तरह से आपका ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 5 पे क्या है, सतत कहलाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है fx, x इक्वल टू n आपका फंक्शन फलन है,
और x बराबर n पर आपको सतत दिखाना है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो उसी तरह से आप सॉल्व करिए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n और x बराबर n पे आपका एफ एन बराबर आपका क्या होगा, पहला आपका निकालेंगे तो यह n x की जगह n रखेंगे तो n की पावर n हो जाएगा। अब आप LHL निकालेंगे तो LHL में लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ एक्स, क्योंकि x बराबर n है तो n माइनस एफ एक्स, और लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन n माइनस h हो जाएगा। अब आप इसको रख दीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस h की पावर n, क्योंकि x की पावर n है तो x की वैल्यू n माइनस h उसके पावर n। अब h की वैल्यू आप 0 रख दीजिए तो n माइनस 0 की पावर n और आपका यहाँ पे n की पावर n हो जाएगा। ये आपका LHL की वैल्यू है और FN की भी वैल्यू वही आपका आ गया है। अब उसके बाद हम RHL की वैल्यू वही निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका फलन जो है सतत प्रूफ हो जाएगा। तो RHL जब निकालेंगे तो आपका लिमिट x टेंस टू n प्लस हो जाएगा फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन n प्लस h हो जाएगा। माइनस वाले के लिए LHL होता था तो माइनस और RHL के लिए प्लस। फिर उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन उस फंक्शन में मान रख दी x की पावर n है तो x की वैल्यू ये है तो n प्लस h की पावर n हो जाएगा, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो n प्लस 0 की पावर n और ये आपका हो जाएगा n के पावर n। यानी LHL और FN और RHL तीनों का मान जो है n के पावर n आया है। इस वजह से ये जो फंक्शन है x इक्वल टू n पे क्या है, सतत है। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रूफ हो गया। और इसी तरह से देखिए पिछला भी वीडियो था और ये भी आपका वीडियो इसी तरह से आपका है। अब आपको लगभग उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से अगले टॉपिक पे यानी कि अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।